गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो हम लोग लैब होगा वो लैब थोड़ा सा मैं अभी इन डिटेल्स, दिस इज द फर्स्ट लैब एक्चुअली। सो फर्स्ट लैब पे जैसे होता है थोड़ा सा लैब के बारे में डिस्कस करना होता है। सो दैट्स द थिंग वी विल डू टुडे, and how we are going to organize the lab session and all these things rest of the classes। जो इसके बाद क्लास होने वाला है, जो इसके बाद लैब होने वाला है, वो मैं कैसे लेने वाला हूँ, हम लोग कैसे लेने वाले हैं। हम लोग के साथ पीयूष सर भी शायद है। पीयूष सर है ना सर? हाँ सर है। हाँ सर, ओके। ओके, पीयूष सर भी हम लोग के साथ है। तो हम लोग कैसे ये लैब लेने वाले हैं, ये चीज़ मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद तुम लोगों का कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा तो पूछना। जैसे कि नेटवर्किंग का लैब है, कुछ प्रोग्राम्स होगा जो हम लोग यहाँ से प्रोग्राम करके दिखाएंगे और प्रोग्राम करके तुम लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। दैट इज बेसिकली हम लोग जो सी प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग है, या जो भी सी जावा पाइथन कुछ भी यूज कर सकते हो, दैट डज नॉट मैटर हियर। तो यहाँ पे अभी तुम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि कौन सा लैंग्वेज तुम यूज कर रहे हो। हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग ध्यान भी नहीं देंगे। जो भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, यू आर फ्री टू यूज एनी लैंग्वेज। फर्स्ट थिंग, जो प्रोग्रामिंग पार्ट होगा, जो छोटा छोटा प्रोग्रामिंग्स है, वो तुम कोई भी लैंग्वेज यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जो जिसमें फेमिलियर है उसमें आप लोग प्रोग्राम करोगे, दैट इज द फाइनल थिंग। उसके बाद प्रोग्राम, जैसे प्रोग्रामिंग लिस्ट जैसे पिछले बार होता था, प्रोग्राम लिस्ट वहाँ पे गूगल क्लासरूम में अपलोडेड होगा और उसी हिसाब से तुम्हें अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। थिंग इज क्लियर टू यू? एवरीवन क्लियर टू यू? पहला तो ये चीज तुम्हें अपलोड करना है। जैसे ही प्रोग्राम लिस्ट हम लोग दे देंगे, उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग तुम लोगों को असाइन होगा। और प्रोग्रामिंग पार्ट, और उससे पहले हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को समझा देंगे, ऐसे ही जूम मीटिंग यूज करके। 40 मिनट्स का क्लास होगा मैक्सिमम। तो 40 मिनट्स में हम पूरा समझा देंगे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा और कैसे करना होगा। बेसिक आर्किटेक्चर, बेसिक द यूजफुल थ्योरी पार्ट जो भी है वो मैं समझा दूंगा यहाँ पे, जैसे जूम मीटिंग अभी कर रहे हैं वैसे ही। उसके बाद तुम लोगों को वैसे प्रोग्रामिंग करना है, प्रोग्रामिंग करके वहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड करना। दिस इज द वन पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग लैब, वन पार्ट। जैसे कि अभी होगा, अभी भी एक लैब होगा, दिस इज वन पार्ट। और एक पार्ट है जो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है। नेटवर्किंग का एक बहुत एक अहम हिस्सा है जो कि हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन हम लोग को करवाना था। बट वो चीज तो वर्चुअली पॉसिबल नहीं है। बट वन थिंग पॉसिबल, हम एक चीज देखे हैं, वर्चुअल लैब। आईआईटी बॉम्बे का एक वर्चुअल लैब है जिसमें हम वो नेटवर्क कनेक्शंस, जैसे कि नेटवर्क कनेक्शन होता है, कैसे कनेक्ट होता है, कैसे कौन सा वायर यूज करोगे, क्यों यूज करोगे, ये सब चीज जो कनेक्शंस है, वो कनेक्टर का एक सिमुलेटर बना हुआ है वहां। मतलब वर्चुअली तुम कनेक्ट करके देख सकते हो कि हाँ दिस नेटवर्क इज रनिंग और नॉट, वर्चुअली दैट देख सकते हो। वो सिमुलेटर एक आईआईटी बॉम्बे का वर्चुअल लैब में इनबिल्ड है। तो नेक्स्ट पार्ट जो प्रोग्रामिंग पार्ट ओवर हो जाएगा, या प्रोग्रामिंग वो दोनों मिला जुला के होगा। कुछ पोर्शन प्रोग्रामिंग पार्ट होगा जो कि हम समझाएंगे और तुमको प्रोग्राम करके स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। कुछ पार्ट होगा वो वहां पे वर्चुअल लैब में जाके हम लोग दिखाएंगे सिमुलेटर से कि किस वायर से कौन सा वायर कनेक्ट करना होता है और कैसे ये वर्क करता है। वो वर्चुअली वो दिखाएगा और तुमको भी उसमें जाके पहले तो लॉगिन करना है, वर्चुअल लैब में जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद तुम्हें वहां का यूज करना है, वहां का वर्चुअल लैब यूज करना है। यूज करने के बाद वहां पे फीडबैक भी देना है। थिंग इज क्लियर? जिस दिन वर्चुअल लैब होगा, जिस दिन वर्चुअल लैब होगा उस दिन अपना अपना
आईडी पहले बना लो वहां पे आईआईटी बॉम्बे का वर्चुअल लैब में स्टूडेंट्स हिसाब से अपना आईडी आई थिंक क्रिएटेड होगा तुम लोगों का पहले से, तो पहले एक बार किए हुए थे शायद शायद पिछले सेमेस्टर में। सो वो वर्चुअल लैब में जाके तुम्हें हर एक लैब का फीडबैक देना है। जैसे कि लैब हो गया वर्चुअल लैब पे जाके वहां पे अपना अपना फीडबैक डाल देना है कि हाँ वहां पे परफॉर्म करना है। और उसका भी सबसे जब ज्यादा ये चीज है, उसका भी स्क्रीनशॉट कि तुम्हें तुम्हारा प्रोग्राम रन कर रहा है या प्रोग्राम सिमुलेटर सही काम कर रहा है, उसका भी स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डर या वीडियो रिकॉर्डर या तुम्हारा किसी से तुम्हें रिकॉर्ड करना है या स्क्रीनशॉट देना है, दे के तुम्हें वो भी अपलोड करना है गूगल क्लासरूम में। क्या मैं क्लियर कर पाया? क्या मैं क्लियर कर पाया? नो सर, समझ नहीं आया सर। नहीं समझ आया? कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? वो सर स्क्रीन रिकॉर्ड किसका करना है सर, वो नहीं समझ आया। जब वर्चुअल लैब तुम प्रोग्राम जब पढ़ोगे हम लोग तो कंप्लीट बना वर्चुअल लेंगे लैब उसके बाद। में प्रोग्रामिंग वाला तो हो गया, प्रोग्रामिंग वाला तो तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाना है बस, जैसे पिछले बार करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। लेकिन जब वर्चुअल लैब होगा, हम वर्चुअल लैब यहाँ से करवा के दिखाएंगे कि क्या ये इससे ये कनेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से ये कनेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है। ये वर्चुअल लैब मैं यहाँ से करके जूम मीटिंग के थ्रू ही मैं दिखाऊंगा स्क्रीन शेयर करके। क्लियर हुआ? उसके बाद तुम लोग खुद उसको जाके परफॉर्म करोगे, उसी वर्चुअल लैब में जाके तुम खुद उसको परफॉर्म करोगे वही सिमुलेटर से। परफॉर्म करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए। इज द थिंग क्लियर केतन? इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल जब तुम परफॉर्म कर रहे हो, इफ पॉसिबल जब तुम परफॉर्म कर रहे हो वर्चुअल लैब का, तब तुम उसका स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड भी कर सकते हो and you upload that recording on the Google Classroom. Now this thing is clear to you, Kitan? सर वो जो जो सारा स्टेप हो। Hello? Not audible to me. सर बोल रहे सर, जो हम लोग लैब करेंगे सारा स्टेप जितना रहेगा उसका वो रिकॉर्डिंग ना, और उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं फाइनल तो स्क्रीनशॉट। उसका। रिकॉर्डिंग अगर नहीं हो पा रहा है तो हर एक स्टेप में तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे। क्लियर हुआ? उसको सेम ओके सर। पैटर्न में हम गूगल क्लासरूम में जैसे अपलोड करते हो स्क्रीनशॉट, वैसे ही सेम पैटर्न में तुम गूगल क्लासरूम में अपलोड करोगे। क्लियर हो गया कितन? यस सर। आई थिंक सबको सबके लिए ये चीज क्लियर हो गया है। सो कुछ पार्ट होगा प्रोग्रामिंग पार्ट, कुछ पार्ट होगा वर्चुअल लैब के थ्रू। ओके, वर्चुअल लैब जैसे ही होगा, जैसे ही शुरुआत होगा, मैं वहां पे बोल दूंगा जिसका जिसका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है वो लॉगिन आईडी पासवर्ड पहले बनाएगा। तो वो लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के लिए मैं लिंक वगैरह सब चीज मैं दूंगा। अगर अगर बना हुआ है नो प्रॉब्लम, अगर बना हुआ नहीं है तो तुमको पहले बनाना है। वर्चुअल लैब का लिंक मैं देने वाला हूँ। ओके, सो आज नहीं है, आज सिंपल, आज जो लैब होगा वो बहुत आसान सा लैब है, तुम लोग ये कर चुके हो, ये जानते भी हो, बट फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। उसके बाद तुमको तुमको ये परफॉर्म करना है और दो दो लैब एक्स्ट्रा परफॉर्म करना है। दैट मीन्स जो मैं दिखाऊंगा उसके साथ उसका कॉन्सेप्ट को लेके 2 लैब और परफॉर्म करना है। तो टोटल 4 प्रोग्राम तुम्हें आज करना है, टोटल 4 प्रोग्राम्स आज करना है। जो 4 प्रोग्राम्स बेसिकली बहुत आसान प्रोग्राम है, तुम लोगों के लिए बहुत आसान है, मेरे लिए हार्ड हो सकता है, बट तुम लोगों के लिए बहुत आसान प्रोग्राम है। दैट इज बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, जो कि मैं समझाने वाला हूँ। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कर रहा हूँ, कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? अगर तुम्हारे पास सिंपल एक प्रोग्रामिंग दे दिया गया कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो क्या तुम्हें चाहिए, जरूरत क्या क्या चीज है, मैं जानना चाहूंगा। कैन एनीवन टेल?
सिंपल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर मुझे इनपुट देना है और डेसिमल नंबर मुझे आउटपुट में लाना है। तुम बोलोगे सर एरे में ले लूंगा, एरे के थ्रू हो सकता है, हो सकता है। एक एरे में लूंगा, उस एरे में मैं बाइनरी नंबर को इनपुट दूंगा और उसके बाद जैसे कन्वर्जन पैटर्न है, बहुत आसान सा प्रोग्राम होगा और वो कन्वर्ट करके डेसिमल नंबर को प्रिंट कर देंगे। यही दिमाग में आ रहा है तुम लोगों का? यस नो? कोई और मेथड अप्लाई हो रहा है, और मेथड तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? प्लीज टेल। आइटरेट तो करना पड़ेगा ही सर उतना, और कोई मेथड? एरे चाहिए ही, अगर विदाउट एरे मैं कर सकता हूँ? यस सर, विदाउट एरे भी हो सकता है। How we can take input of long Data integer? जैसे बहुत बड़ा इंटीजर को तुम कैसे लोगे? सर उसको राइट क्या बोलते हैं, राइट स्वाइप करते रहेंगे। एक बार पहले जैसे कि क्या बोलते हैं, डायरेक्टली उस बिट को एक्सेस करेंगे कि हमको जिस बिट का चाहिए, तो पहले हम 0 LSB करेंगे, फिर LSB से बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक करके एक्सेस करते रहेंगे। नहीं, सबसे मेजर क्वेश्चन है, ठीक है, वो तो हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब तुम लोग सारे बीट को अगर तोड़ देते हो, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। सिंपल 10 से डिवाइड करना है, इंटीजर को मतलब 10 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को रख लेना है। तो आई गॉट दैट पॉइंट, 1 1 1 0 0 1 1 ये सब चीज आ जाएगा। हाउ आई कैन टेक इनपुट लेंथ ऑफ 10 बिट 10 बिट वैल्यू को तुम कैसे लेंथ को इनपुट ले सकते हो? सर बिट मैनिपुलेशन करके कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अगर 10th बिट को एक्सेस करना है ना सर? हाँ, 10th बिट को एक्सेस करना है, तो तुम हो सकता, इसका मतलब तुम अदरवाइज बीट वाइज तुमको इनपुट लेना है, या तो तुम सिंगल वैल्यू पे तो नहीं ले सकते हो। तो वो चीज थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, बाकी पोर्शन तुम्हें आता है। यस। क्या मैं समझा पाया? अविनाश, एनी अदर मेथड? अविनाश, आर यू देयर? Yes, sir. Any other method? Binary to decimal? No, sir, वही एरे लेके इटरेट करना ही पड़ेगा। एरे लेके। Any other method? Ritika have joined, yes. I think. Ritika, Ketan, any other method? Binary to decimal we have to convert. Simple programming. सबका कहना है कि एरे एक लेना है, उसमें बाइनरी नंबर इनपुट लेंगे, उसको 1 by 1 कन्वर्ट करेंगे एंड दैट आई गॉट। मुझे बाइनरी नंबर एरे नहीं लेना है, बिकॉज एरे अगर एरे से लोगे तो वो तुम्हारा प्रॉपर नहीं हुआ, बिकॉज मैं सिंगल इंटीजर नहीं ले पा रहा हूं। सिंगल इंटीजर तुम्हें लेना है और सिंगल इंटीजर में ही तुम्हें शो करना है। एनी सर बोल तो रहे हैं कि वो सिंगल ऑफ इंटीजर में। हाँ, तो इतना बड़ा सर एक UINT होता है, टाइप होता है, कौन सा? वो हो जाएगा सर, वो 128 डिजिट तक ले लेता है। 128 डिजिट तक ले लेता है? 128 बिट तक भी ले लेता है वो। अच्छा, कौन सा टाइप है वो? U128_T शायद है। टर्बो C++ में वो काम करता है और लिनक्स में काम करता है। किसके लिए बोलो? 64 तक ही काम करता है। C++ में 64 तक ही काम करता है। हाँ ओके, ये मेरे लिए भी न्यू 64 था। बहुत अच्छा चीज, yes, ये मेरे लिए भी न्यू था। राहुल वेरी गुड। और सो ये एक उपाय राहुल ने बोला, मेरे एक उपाय मैंने कल देखा है और कुछ नया चीज सीखे हैं, वो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा तुम लोग। ओके सर।
1 minute just. Is it visible? Is it visible? हाँ सर। बाइनरी टू डेसिमल, इसका थोड़ा सा बड़ा करे कि इसी यही रहने दे फॉन्ट साइज? ठीक दिख रहा है। Okay, so here there are any type long, ये एक्टिव कम करता है, ये मेरे लिए भी न्यू था तो तुम्हारे लिए भी शायद न्यू ही है। देयर इज अनदर टाइप लॉन्ग का डबल हो जाएगा ये, मतलब 8 बिट लॉन्ग कितना बिट लेता है? लॉन्ग हाउ मेनी बिट? लॉन्ग हाउ मेनी बिट? लॉन्ग का साइज सर 8 बाइट। लॉन्ग 8 बाइट। यस सर। 4 बाइट। 32 बिट कंप्यूटर के लिए 4 बाइट, 64 बिट कंप्यूटर के लिए 8 बाइट। नाउ यस सर। लॉन्ग उसका डबल, मतलब 16 बाइट का, 16 बाइट, दैट इज ए लॉन्ग वन। सो बहुत बड़ा नंबर ये ले लेता है। सो दैट्स व्हाई हियर ये नया चीज मैंने सीखा है, और दैट इज लॉन्ग एंड LLD, इसका एक्सेस स्पेसिफायर LLD है। LLD, कैन यू सीइंग दैट, मतलब विजुअलाइज कर पा रहे हो? यस सर। LLD, long integer, so long n. If I take that, it takes the value. So that thing we are here now. So here actually एक वैल्यू मैंने ले लिया n डेसिमल, जस्ट उसको पास कर दिया गया कन्वर्ट फंक्शन में। कन्वर्ट फंक्शन विल कन्वर्ट दैट। हाउ कन्वर्ट फंक्शन विल वर्क? सी, कन्वर्ट फंक्शन में जो वैल्यू लिया गया, बिकॉज दिस इज बाइनरी टू डेसिमल, very carefully you have to understand, binary to decimal, so binary value is n, so very large one, so that's why long n is very large, and next that will convert. So please, conversion technique बहुत आसान है। नॉर्मल हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी वाला नॉर्मल कन्वर्ट करते हैं, कैसे ये वर्क करता है, मतलब मैथमेटिक्स क्या है इसके पीछे? Can anyone explain? Can anyone explain? बोलो, कुछ बोलोगे तब ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तब ना होगा। सर वो बट डायरेक्टली हम लोग एक्सेस निकाल रहे हैं, एक करके वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लास्ट साइड से। लास्ट साइड से एक वैल्यू लिए, उसके बाद उसके साथ 2 टू द पावर कितना मल्टीप्लाई होगा? पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, जस्ट इसको ऐड करते रहेंगे। सिंपली दिस इज अ सीरीज। यस सर। दिस इज अ सीरीज, मतलब फर्स्ट बिट इनटू 2 टू द पावर 0, उसके बाद सेकंड बिट, फिर 2 टू द पावर 1, फिर थर्ड बिट 2 टू द पावर 2, इस तरह वो ऐड होते रहेगा। दिस इज द वे टू कन्वर्जन। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिया गया, देखो वही चीज किया गया, रिमाइंडर एक लिया गया, n को 10 से डिवाइड कर दिया गया और रिमाइंडर ले लिया गया। दैट मींस दैट इज द लास्ट डिजिट 10 से डिवाइड करेंगे, अगर 1101 है
तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1, सो दैट इज योर रिमाइंडर, दैट इज द लास्ट बिट। उसके साथ किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 टू द पावर पहले 0, उसके बाद i प्लस प्लस करेंगे, फिर 1, फिर i प्लस प्लस करेंगे, फिर 2, फिर i प्लस प्लस करेंगे, फिर 3। दैट मींस ये धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। 2 टू द पावर 0 पहले i इक्वल्स टू 0 मैंने लिया है यहाँ पे, तो 2 टू द पावर 0 फर्स्ट के साथ, उसके बाद रिमाइंडर के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो ऐड होता जाएगा डेसिमल में। डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल प्लस दिस, सिंपल। और नेक्स्ट बार n क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बार n क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। 1101 है तो नेक्स्ट बार 110 पे ही हम काम करेंगे, 1 को हटा देंगे, 110 पे काम करेंगे, फिर रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर के साथ 2 टू द पावर 1, फिर रिमाइंडर के साथ 2 टू द पावर 2, फिर रिमाइंडर के साथ 2 टू द पावर 3, ये ऐड होते रहेगा। जस्ट आफ्टर फिनिशिंग डेसिमल वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाएगा यहाँ पे, और ये लास्टली इट विल प्रिंट द डेसिमल वैल्यू। थिंग इज ओके, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल इट इज। एंड कब तक ये रन करेगा, ये कब तक लूप चलेगा, कब तक ये लूप चलेगा, जब तक ये 0 ना n equal to 0 0 ना हो जाए, सिंपल। दैट इज द सेम थिंग बाइनरी टू डेसिमल। उसी तरह डेसिमल टू बाइनरी, नाउ व्हाट इज द वे, ट्राई टू फाइंड आउट डेसिमल टू बाइनरी। इसको क्या करेंगे, मेन मेथड को पहले समझने की कोशिश करो, कैसे ये शुरू में था। 2 से डिवाइड करना होगा, है ना, 2 से डिवाइड करना होगा और रिमाइंडर को ले लेना होगा, सिंपल। 2 से डिवाइड करना होगा, रिमाइंडर को लेना होगा और रिवर्सली उसको मेन एक प्रोग्राम बनाना है, मतलब मेन एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, नंबर डिजिट क्रिएट करना है, एक नंबर क्रिएट करना है जो कि रिवर्सली। तो सिंपल, जब मैं एक प्रोग्राम किया था, एक बार याद करो तो प्रोग्राम हम लोगों का किया हुआ था रिवर्स ऑफ ए नंबर प्रिंट करने का। रिवर्स ऑफ ए नंबर, एक रिवर्स नंबर क्रिएट हो रहा था, कैसे क्रिएट हो रहा था याद करो एक बार। तो वही मेथड यहाँ पे भी लगेगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा और 10 को इंक्रीज कर दिया जाएगा। पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वाला, उसके साथ ऐड हो जाएगा, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड हो जाएगा, फिर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ते रहेगा नीचे वाला। मतलब मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखूं, सिंपली अच्छा से ध्यान देना, अगर 23 में लेता हूं, 23 में लेता हूं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 11 और 1 रिमाइंडर। तो उस 1 के साथ पहले 10 टू द पावर 0, दैट मींस 0 से मल्टीप्लाई होगा वो, उसके बाद जब 11 से, फिर 11 2 से डिवाइड होगा तो 5 होगा, रिमाइंडर 1, तब होगा क्या 1, जो नेक्स्ट 1 आया 1 इंटू 10 प्लस पहले वाला 1, तब ना 11 बन रहा है, 1 इंटू 10। नेक्स्ट बार जो होगा तो इस 1 के साथ 5 में भी फिर एक बार 1 आएगा, सो 1 इंटू 100 प्लस 11, पहले वाला जो था 11 बन रहा था, तो 1 इंटू 100 प्लस 11, तो पहले बार में 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 100 से, फिर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। सो दैट द थिंग मेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। इज द थिंग क्लियर? मैं क्लियर कर पाया? तो उसके लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे भी है, देखो, इंटीजर n लॉन्ग b मैंने ले लिया, और b क्यों लिया, क्योंकि इसको मुझे इसमें बाइनरी इनपुट बाइनरी को लेना है। तो ये कन्वर्ट, यहाँ पे एक n ले लिया वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, और डेसिमल वैल्यू यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ n को कन्वर्ट करने के लिए, बस विल कन्वर्ट द बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। नाउ कम टू द कन्वर्टेंट हियर, यहाँ पे भी जब तक n नहीं 0 होगा तब तक ये घूमते रहेगा, और पहले ये चेक करेगा, प्लीज रिमाइंडर
देखो रिमाइंडर पहले 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर को ले लिया, नॉर्मल फॉर्मेट, 2 से डिवाइड किया और ये मैं चेक कर रहा हूँ जस्ट कि सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको चेक करने के लिए ये मैंने प्रिंट किया, ये बहुत इमरजेंसी नहीं है। नाउ उसके बाद वाला जो होगा, उसके पहले 23 अगर मैं मानता हूँ, 23 को क्या होगा, 23 को पहले 2 से डिवाइड किए, 11 आया और 1 रिमाइंडर हुआ, तो 11 को भी स्टोर करके रखना होगा कहीं पे, 11 को भी स्टोर करके रखना होगा कहीं पे, तो वो n में स्टोर हो रहा है, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, दैट इज स्टोरिंग n। रिमाइंडर में रिमाइंडर स्टोर हो रहा है और n में वैल्यू स्टोर हो रहा है, नेक्स्ट वाला वैल्यू 5, जिसको मैं फिर से 2 से डिवाइड करने वाला हूं, 5 को फिर से 2 से डिवाइड करना होगा, तो वो चीज n नॉट इक्वल्स टू 0 तब तक ये चलते रहेगा ये चीज। उसके बाद ये है मेन फोकस। फर्स्ट बार में I1, बिकॉज पहले बार में 1 के साथ 1 ही इंटू हो रहा था, सेकेंड बार में 10 इंटू होगा, थर्ड बार में 100 इंटू होगा, सो यहाँ पे I इंक्रीमेंट होगा कैसे, 10 से, फर्स्ट बार 1, सेकेंड बार 10, थर्ड बार इंटू 10, 10 इंटू 10 व्हाट इज 100, फोर्थ बार 1000, और इसके साथ सिंपली बाइनरी इक्वल्स टू बाइनरी प्लस रिमाइंडर इंटू I, रिमाइंडर मतलब जो रिमाइंडर मेरा आ रहा है 1 इंटू पहले बार में 1, उसके बाद में 10, उसके बाद में 100, उसके बाद में इसके साथ वो इंटू होते जाएगा और इंटू होके ऐड करते जाएगा, जो पहले बाइनरी बना हुआ था उसको ऐड करते रहेगा, दैट बिकम्स योर बाइनरी। लास्टली जब भी ये बाइनरी क्रिएट होगा वो बाइनरी यहाँ पे रिटर्न करेगा एंड इट विल प्रिंट द बाइनरी। Without using array we can do this program also for decimal to binary and binary to decimal. That is my focus, and now your task will be this two program को run करना, और उसके साथ दो चीज थोड़ा सा टफ मैंने कर दिया, दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ये चीज तुम्हें परफॉर्म करना है, मतलब हर एक बिट को 333 बिट में बाइनरी में कन्वर्ट करना, हर एक डिजिट को। ऑक्टल टू बाइनरी में क्या होता है, सिंपली याद करो, ऑक्टल टू बाइनरी में क्या होता है, एक डिजिट को पहले डिवाइड करके रिमाइंडर को ले लिया गया, उसके बाद 3 बिट में ट्रांसफर होगा, 3 बिट बाइनरी में ट्रांसफर होगा, फिर फिर 3 बिट में ट्रांसफर होगा। कौन बात कर रहा है प्लीज, विवेक। ओके, सो तुम्हारा टास्क होगा 4 प्रोग्राम, सिंपल, आज का लैब में सिंपल तुम्हें 4 चीज करना है। 1 दिस 2, ये मैं अपलोड कर दे रहा हूँ अभी तुरंत मैं उसमें, ये दो तो तुम्हें कंप्लीटली पॉसिबल, रन करके देख लो, दोनों रन करेगा और एज इट इज रन करेगा, सो दैट इज बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, 2 प्रोग्राम हो गया, इसको स्क्रीनशॉट तुम्हें भेजना है। अब 2 प्रोग्राम तुम्हें खुद करना है। 1 इज सिंपली, बहुत अच्छा से ध्यान देना, तुम्हें ट्विस्ट कहाँ पे है, ये इस 2 प्रोग्राम में ट्विस्ट कहाँ पे है, सिंपली ऑक्टल टू बाइनरी जब मैं करूंगा, ऑक्टल टू बाइनरी जब मैं करूंगा, ऑक्टल एक डिजिट को लेना है और 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर नेक्स्ट डिजिट 3 बिट, फिर नेक्स्ट डिजिट 3 बिट, इसको 333 बिट को लेके फिर एक नंबर क्रिएट करना है, दैट इज द मेन टास्क, मेन प्रॉब्लमेटिक टास्क दैट यू हैव टू परफॉर्म। सो ऑक्टल टू बाइनरी, दैट इज योर वर्क, एंड एज वेल एज बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल में भी क्या करना है, 3 पार्ट में तुम्हें तोड़ के उसको, बाइनरी में पहले इनपुट लेना है, फर्स्ट 3 बिट, एक डिजिट बनेगा, फर्स्ट डिजिट बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट 3 बिट जो बाइनरी बनेगा उसको फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करके वो एक डिजिट बनेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करके वो डिजिट बनेगा, फिर 3 बिट एक डिजिट बनेगा, फिर 3 बिट एक डिजिट बनेगा, दैट मींस यही दोनों कन्वर्जन यहाँ पे होगा, लेकिन वहां पे एक ट्विस्ट है, एक और लूप तुम्हें चलाना है, हर 3 बार के लिए एक लूप, और दोनों केस में इस लूप के साथ एक और लूप तुम्हें चलाना है, दैट इज द हिंट।
एक और लूप तुम्हें चलाना है, उस लूप में ऑक्टल में कन्वर्जन होगा, बिकॉज बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू डेसिमल का ही काम है वहां पे भी, और डेसिमल टू बाइनरी का ही काम है वहां पे भी, लेकिन तुम्हें 3 बिट करके डिवाइड कर करके तुम्हें परफॉर्म करना है। दैट इज द थिंग जो कि थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो दिस 4 थिंग्स एक्चुअली इज टुडेस टास्क। क्या मैं समझा पाया? क्या मैं समझा पाया? बोलो यस नो। हो जाएगा राहुल? यस सर। हो जाएगा ना? ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। यस सर, हो जाएगा। सिंपल एक और लूप लगाना है, एक और इसके आउटर में लूप होगा और यहाँ पे एक और कैलकुलेशन होगा। सिंपल, पहले तो ये हर 3 बीट के लिए कंफर्म घूमेगा, 3 बार के लिए घूमेगा लूप, और 3 बीट के लिए फिर एक तो यहाँ पे जब 3 बीट घूम के बाहर आ जाएगा, फिर एक तो तुम्हें एक यहाँ पे प्रोसेस करना है, छोटा सा प्रोसेस करना है। दैट इज योर एम। एक और लूप यहाँ पे आउटर लूप लगेगा, इनर लूप ये रहेगा, फिर आउटर लूप में वो कंप्लीट होगा। सो दैट द थिंग्स ऑक्टल में होगा, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बोथ द केस। ओनली एक लूप एक्स्ट्रा होगा, इसका आउटर लूप एक और होगा। दैट इज द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू डू। ओके, दैट इज योर टास्क टुडे। सो फोर प्रोग्राम, फर्स्ट ये दोनों को तो रन करना ही है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। नेक्स्ट टास्क इज योर binary to octal, octal to binary. That 4 programs today you have to perform and do the post with your screenshot. Is the thing okay? Is the thing okay, Avinash? हो जाएगा? यस सर। कोशिश करो, केतन हो जाएगा? यस सर। ओके, आज ही करना है सर अपलोड? आज कल टाइम लो, नॉट एन इशू कि आज ही करना है, बट कल तक एक दिन टाइम लो, संडे तक करो। ठीक है सर। 4 प्रोग्राम। ओके सर। ओके रितिका? यस सर। यस सर। हो जाएगा? हाँ सर। ओके ओके, डू दिस। पीयूष सर थोड़ा कल तक टाइम दे दीजिएगा ये 4 प्रोग्राम का, इसमें गूगल क्लासरूम में। पीयूष सर सुन रहे हैं ना? ओके ओके सर, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।